वेलकम बैक। और हमारे पास सोशल मीडिया और डिजिटाइजेशन जब से ये फ़रोग पा रहे हैं, नई नई चीज़ें हमारे देखने में आ रही हैं। कारोबार के हवाले से तो हमने हमेशा देखा ही है कि ई कॉमर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, मगर एट द सेम टाइम अगर आपका शौक गेमिंग के हवाले से है तो उसमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया में आप सुनते होंगे लोगों ने गेम्स खेल खेल के और प्रोफेशनल गेमर वो बन जाते हैं और उसके बाद बड़ा कुछ अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं, गाड़ियाँ बंगले भी बना लेते हैं। पाकिस्तान में भी मैंने सुना 2-3 ऐसे बच्चों के बारे में मैंने सुना था जिन्होंने एक गेम था डोटा और वो जीता था और उसके बाद उसको पता नहीं कितना पैसा मिल गया था, वो कहीं बाहर सेटल हो गया। इस तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं। सो ई स्पोर्ट्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं। गेमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं काशिफ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 98, 99 और उस वक्त के एरा में किंग ऑफ गेमिंग समझे जाते थे और अभी भी तमाम लोग जिनका ताल्लुक गेमिंग से है वो इनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन बेग साहब, ही इज़ अनदर गेमर और 2022 में आपका भी कुछ इसी तरह के मामलात रहे हैं और जो गेमिंग कम्युनिटी है वो आप दोनों को बेहतर तरीके से जानती है। अस्सलाम वालेकुम हसन बेग साहब। सो ई स्पोर्ट्स के बारे में पहले तो आप लोग हमें बताइए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आर्केड्स गेम्स हैं, जितने भी साइबर गेम्स हैं, ये सब ई स्पोर्ट्स में आते हैं। सही। अब ई स्पोर्ट्स भी समझ लिया ऐसे ही जैसे क्रिकेट है, फिजिकल गेम है, उसके अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर आने की, और टैलेंट देखिए पाकिस्तान में किसी चीज़ का भी कम है नहीं। हाँ बिल्कुल, गेम का तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि बाहर तो इस चीज़ की इतनी वैल्यू है प्लेयर्स की कि उसको कंपनीज बाकायदा अपॉर्चुनिटी देती है। कंपनीज ने हायर किया हुआ होता प्लेयरों को, मतलब उनके टूर्स का उनको सैलरी अलग मिल रही है जो महीने की है, बाकी उनके जो टूर्स लगते हैं किसी अमेरिका में, वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है दुनिया का। तो ये कैसे गेम्स होते हैं जो इस ई स्पोर्ट्स में, जैसे डोटा के बारे में मुझे पता है, और कौन कौन से गेम्स होते हैं? ये वर्सेस फाइटिंग गेम होते हैं। जैसे आप जो है ना, फाइट होगी आपकी, 3 लाइफलाइन आपके पास है, 3 लाइफलाइन उसके पास है, यानी लाइफलाइन कैरेक्टर। अच्छा। एज ए कैरेक्टर 3 प्लेयर हैं आपके पास, 3 प्लेयर उसके पास है। अब जो प्लेयर अपने 3 से उसके 3 डिस्ट्रॉय कर दे प्लेयर, सही, तो इस तरीके से होता है। तो इसमें जो है, और इसमें आपकी इनकम भी जनरेट होती है? इनकम पैसे मिलते हैं कुछ आपको? पैसे टूर्नामेंट्स के अंदर मिलते हैं, वैसे तो नहीं मिलते। अब तो पहले तो जमाना था आर्केड गेमिंग का, अब तो ये है कि बहुत ज्यादा आगे हो गया है। तो अब तो ऑनलाइन गेमिंग हो रही होती है। जैसे कराची वाले जो ऑनलाइन लाहौर से भी खेल रहे होंगे, बाहर भी खेल रहे होंगे, दुबई लेकिन अलग अलग गेम्स होते हैं ना कुछ, तो फिर हमारे यहाँ चेंजेस भी आ गए। ये वाले गेम्स जो हैं ये किन प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, कहाँ जाके खेले जाते हैं? ये बेसिकली इनका एक बूथ कैम्प होता है। अब तो माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। तो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लोग आर्केड्स गेमिंग पे ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है, लोगों ने अपने अपने सेटअप्स कर लिए हैं। 5-6 लोग गैदर होकर उन्होंने अपना एक सेटअप बना लिया कि यार हम लोग रेगुलर आएंगे और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। अच्छा। तो इस तरीके से करके अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। फिर डिफरेंट टूर्स करते हैं ओन, मतलब खुद से ही खर्चा करके कि यार ये ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, इसको थोड़ा सा करते हैं आगे प्रमोट। इस तरीके से करके फिर दूसरे इवेंट्स में जाते हैं। जैसे अभी इवेंट हुआ था टाकरा कप लास्ट ईयर 2022 में सितंबर में, जब फ्लड आया था। तो जो हमारी जो कंपनी थी PVGF, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, मतलब बाय एयर भेजा, मतलब उस वक्त ट्रेन्स वगैरह सब बंद थी। लेकिन ये कि उस वजह से भी लोग इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि मतलब। तो ये PVGF जो है इसका क्या इसी से ही रिलेटेड है या अलग कुछ काम है? ये एक ई स्पोर्ट्स कंपनी टाइप का ही समझ लें, जिसमें 2 लोग ओन करें इनको। तो उसमें बेसिकली ये है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना, लोकल्स, जैसे मैं हो गया या और भी लोग हैं काफ़ी सारे, तो उनको ओन कर रही है। जैसे अपने खर्चे पर उनको बाहर भेज रहे हैं। या और फिर आप जो है अगर टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेन स्ट्रीम पर आते हैं हम लोग हमें जानते हैं। फिर बाहर जो इंटरनेशनल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है इसकी तो बहुत बड़ी बड़ी, जैसे रेड बुल हो गया, ये स्पॉन्सर करती है। बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे ही ना। तो इस तरीके से ही हमारा मतलब आगे का सीन स्टार्ट होता है। लाइक जैसे, यानी आप इसे प्रोफेशनल गेमिंग के तौर पर परसू कर रहे हैं अब, ये सिर्फ शौक नहीं है? शुरू शौक से किया था जी। तो वो जो आप गेम खेलते हैं स्पेसिफिक, वो भी यही है जो इस तरह बता रहे हैं? ये किंग ऑफ फाइटिंग गेम्स? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। किंग ऑफ फाइटर्स हो गया, और स्ट्रीट फाइटर है, मोर्टल कॉम्बैट है, टेकन 7 है, अरसलान एज का आपने नाम सुना होगा भी। तो अरसलान एज जो है वो टेकन 7 में ऐसे ही गए थे एवोल्यूशन के लिए। वो भी वो जापान और वो USA की एयर में जीता है। तो इसी तरीके का सीन है हम जी। अच्छा, ये वाले गेम्स हैं जी। अच्छा, ये घर बैठे हुए लोग नहीं खेल सकते? ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, है ना? ऑनलाइन भी खेल सकते हैं ना। अब वही बात है ना, पहले आर्केड गेमिंग थी, लोग जो है शॉप्स पे जाके खेलते थे। अब ऑनलाइन भी खेलते हो, जिस तरह हसन बता रहे हैं कि अब जो है
जैसे 5 गैदरिंग के दोस्त है ना, प्लेयर्स हैं, उन्होंने आपस में जो है डिसाइड करके कोई जगह ली, वहाँ पे पूरा सेटअप कर लिया, इंटरनेट लगा लिया, फिर वो ऑनलाइन भी खेल रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, ये वाले गेम्स मैंने देखे हैं, अदरवाइज मैं वो देखती हूँ जो PS4 या PS5 पे आजकल खेले जाते हैं। कंसोल पे भी है ये। अच्छा, ये उसमें भी PS4 है? पे ही खेला जाता है गेम। PS4 पे भी है, कंसोल पे भी है ये। कंप्यूटर Okay. पे, PS4 पे। तो अब इस तरीके से तो मतलब क्योंकि खुद ही उसमें तो कोशिश कर रहे छोटे होते छोटे हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई होती है, यानी अपने दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को, इसको उसको वो लेकर और साथ अब करते हैं। काफी ज्यादा हो गया, अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर। पहले मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स तो खैर शुरू से ही सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जिनको सपोर्ट नहीं मिलता था। उनको मतलब कि क्यों जा रहा आर्केड्स पे, गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो घर में अभी भी बैठो। तो देखो ना, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कितने मसले होते हैं। अभी भी पेरेंट्स कहते हैं और लोग कहते हैं, कोई अगवा हो जाता है तो कहते हैं ऑनलाइन गेम की वजह से इसकी दोस्ती हुई थी और हो गए थे। सो अभी भी हैं प्रॉब्लम्स, ये बात नहीं है। लेकिन आपको घर पे अगर खेलने पे नहीं है, जैसे ऑनलाइन जो खेलते हैं ना उनके लिए तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अभी 2020 में इसकी जो वर्थ थी 990 मिलियन थी USD डॉलर। तो इतने ज्यादा पैसे आपको अगर मिल रहे हैं एक ई स्पोर्ट्स से, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं नहीं, उसको तो pursue? ये स्पोर्ट आप खेलते जी। हैं और फिर उसके बाद उस पे तो आपको ऑनलाइन खेलने पे तो पैसे नहीं मिल रहे हैं ना। ऑनलाइन खेलने, टूर्नामेंट पे मिल रहा है। ऑनलाइन टूर्नामेंट अगर होगा तो उसकी एक विनिंग प्राइस, स्पेसिफिक विनिंग प्राइस होती है कि इतनी स्पेसिफिक है। अभी जैसे अभी हुआ है लास्ट मंथ ना, एम्स्टर्डम में एक टूर्नामेंट हुआ था टेकन वर्ल्ड टूर का। तो उसमें एक आतिफ भट्ट नाम का एक लड़का था, तो वो जीता है और वो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ जीता है। अच्छा, तो $50,000 उसको मिले हैं। हाँ, तो इस तरीके से मतलब अब लोगों को अवेयरनेस आ रही गेम है। खेल खेल के जीत गया भाई, क्या बात है, वाह। और उसको कंपनी ने ओन किया हुआ था, उसका सारा खर्चा, खाना पीना, सारे अब एक्सपेंसेस वो जीत गया ना बाहर जाके, अब उसको स्पॉन्सर भी सारे पकड़ेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उसका टैलेंट उभर गया। ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं ठीक है, जिनको कोई जानता ही नहीं है, वो बड़े आप अच्छे हैं तो अपने 98 99 से कर रहे हैं। आपकी कहानी मैंने सुननी है। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दोनों रुख होते हैं। ये वो वाला रुख है जो रोशन चेहरा है, वरना हम क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। बच्चे जब गेम खेलते हैं तो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं इर्द गिर्द वाले। सो आप कॉल भी हमें कर सकते हैं, इनसे सवाल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और आर्केड गेम्स के हवाले से हम बात करें, हमारे साथ दोनों गेमर मौजूद हैं और एक जो है वो तो अभी रीसेंट चैंपियन है और एक जो है वो 98 99 से चैंपियन है। और बल्कि अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे तो उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं पूरे पाकिस्तान में जब गेम्स की बात आती है। और मैं देखती हूँ, ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि बहुत से लोग अपने शौक़ में इतना आगे जाते हैं कि वो उसे प्रोफेशन बना लेते हैं और फिर अल्लाह ताला उनके लिए राहें भी निकाल देते हैं। हम हमेशा गेमिंग को घरों में बहुत डिस्करेज करते हैं कि बच्चे जब गेम्स खेल रहे होते हैं या ऑनलाइन गेम्स हैं, जिस तरीके से भी खेल रहे हैं, कंप्यूटर्स पे खेल रहे हैं, PS पे खेल रहे हैं, जिस तरह भी खेल रहे हैं। पहले जब हम छोटे होते थे तो लड़के बाहर जाके गेम खेला करते थे, उसको भी बहुत डिस्करेज किया जाता था कि गेम ना खेलो। लेकिन इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। आज हम उस हवाले से ही बात करें। और आप बल्कि हमें बता भी रहे थे 98 99 में तो भाई और मुश्किल थी। अब तो माँ बाप खुद ला के दे देते हैं कि चलो गेम खेल लो। तब तो कहते थे नजर नहीं आना वीडियो गेम की दुकान पे। नहीं, अब तो बाकी में उस टाइम तो ऐसा ही था। बस वो मैंने आपको बताया ना कि वो मेरे साथ तो बस एक ये अल्लाह ताला की तरफ से हो गया था कि मैं दुबई भाई के पास ही गया था। अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया था दुबई 10 दिन के लिए। मतलब भाई ने बोला था कि भाई आ जाओ, तुम फ्री हो तो मेरे पास आ जाओ 10 दिन यहाँ पे। अब मैं गेमर तो हूँ, तो मैं वहाँ पे गेम एक दिन में रुका। फिर मैंने बोला भाई यहाँ पे गेम कहाँ पर है। मैं गेम ढूंढते हुए पहुंच गया एक जगह पे। वो कोई डेरा है दुबई में जगह, वहाँ पे गेमिंग जोन थी। तो वहाँ पे डेरा पे मैंने गेम खेला। तो वो जाहिर सी बात है, जब मैंने खेला तो वहाँ पे एक रश लग गया कि भाई ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है कोई। अरे वाह, हाँ। फिर वो मुझे जानते भी थे इत्तेफाक से, क्योंकि मेरा एक दोस्त था यहाँ पे साइबर फनेटिक्स, उसकी साइट थी, तो वो मेरे मैचेस वगैरह डालते रहता था। तो वो मुझे बाकायदा जानते थे, काशिफ यगामी। वो शेख मुझे मतलब पहचान गया था सही, कि साइबर फनेटिक्स वाला काशिफ यगामी। ठीक है। तो वो मुझे पहचान गए थे। फिर इत्तेफाक से जब मैं वापसी आ गया ना, तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा था अल्टीमेट का 98 का। तो उन्होंने बाकायदा मुझे स्पॉन्सर किया था। अच्छा, मतलब उन्होंने टिकट्स और वीजा मुझे भेजा था। तो उसके अंदर मैं अपने एक दोस्त को भी लेके गया था, क्योंकि वो टीम मेट के अंदर टूर्नामेंट था, 2 लड़के चाहिए थे। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी एक सीनियर प्लेयर है, हमाद शब्बीर। तो उनको भी मैंने फिर अपने साथ मिला लिया था। मैंने कहा मेरा एक दोस्त भी है, वो भी आ रहा है, उसके लिए भी आप ये तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था? उसमें हम लोग सेकंड आए थे, क्योंकि उसमें मसला ये हुआ था सबसे बड़ा। बैड भाई, फिर भी असल में सेकंड में इसलिए आए थे कि हमारे जो हम लोग जिंदगी भर जो खेलते हुए आए ना, वो हमारा जो आर्केड गेमिंग का एक शेप होता है ना बटन का, वो ऐसा डायमंड शेप होता है। अब डायमंड शेप होता है, वहां पे बाहर की वो थी मशीन, सही है ना, वो ओरिजिनल मशीन थी। उसके अंदर यूं शेप होता है बटन्स का, फिंगर शेप।
सिंगर, तो वो तो हमें इतनी डिस्टर्ब हुआ था उसके अंदर कि हमने बोला था कि कोई ना कोई इसकी सेटिंग, लेकिन वो बोल रहे थे हमारा स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। हाँ, वो पहले अटारी वाले गेम्स भी आते थे, उसमें भी वो गोल होता था, फिर उन्होंने वो बना लिया था, चेंज होते रहते हैं। अब स्टैंडर्ड जो है ना वो होरी का स्टाइल है जो पूरी दुनिया में चलता है। राइट। अब आप किसी भी पैटर्न पे प्लेटफॉर्म पे खेलने गए, खेल के गए हो ना, उसको वो कंसिडर ही नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई आप स्टैंडर्ड है, आपको इसी पे खेलना है। अब वो हमारे लिए बड़ी परेशानी हुई थी। तो वो जो वहाँ के अपने जो उनके प्लेयर्स थे ना जो दुबई के, तो उन्होंने खुद बड़ी वो की थी कि भाई हमारी नजर में आप लोग बहुत अच्छा। एक्चुअली अभी भी, अब तो वक्त चेंज हो गया, फिर भी आप इनके वक्त से हसन के वक्त तक, लेकिन ये है कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत सिंक्रोनाइज नहीं है चीजें, और इंटरनेशनल लेवल पर जब आप लोग जाते होंगे तो आप लोग को थोड़ा सा मसला भी लगता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, तो हमारा जो स्लैश एंड डैश एक टूर्नामेंट था लाहौर में, वो मैं गया था वहाँ पर भी, तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ का जो क्राइटेरिया, जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट है कराची के कंपेयर में, क्योंकि वहाँ पे गेमिंग बहुत अच्छी हो गई है अरसलान की वजह से भी, कि लोग अब ज़्यादा वो करते हैं कि नहीं यार ये भी तो गया, ये भी तो जीता है, तो हम क्यों नहीं करें। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। दूसरा ये ऑनलाइन हमारा जो सिस्टम है बहुत बुरा है, हमारा नेट कोड बहुत अजीब है, हम लोग बाहर मिडिल ईस्ट के अलावा किसी से खेल नहीं सकते। अच्छा, नहीं खेल बिल्कुल, क्योंकि बहुत लैग होता है, अटकता बहुत है गेम, तो चीज़ें वगैरह इसमें फ्रेमिंग्स वगैरह बहुत होती हैं। अच्छा, तो हम उस हिसाब से इनपुट्स वगैरह देते हैं कि हमारी जो चीज़ें जगहों पे वो कंट्रीज जो अलाउ नहीं होती, तो मेरे ख्याल में हम अलाउ बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बस ये मामलात हैं, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेन स्ट्रीम पे आ ही नहीं पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो चाहते हैं कि वो कुछ करें, लेकिन उनकी लाइफ वगैरह इतनी ज़्यादा पैक्ड हो गई है। हसन, आप अपनी कंपनी के साथ ही एसोसिएटेड हैं और आप प्रोफेशनली यही काम कर रहे हैं? जी, एसोसिएटेड भी हूँ और यही काम कर रहा हूँ। और मतलब मैं खुद भी बेसिकली चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर करे। जाहिर सी बात है, जो हम मेरे जो ओन जो मुझे कर रहे हैं वो कब तक अपने पास से करते रहेंगे ये चीज़ें। तो मैं इसी वजह से भी एक चीज़ थी वगैरह एक प्रॉपर डेवलप हो, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। कोई चीज़ जाते जाते आप कहना चाहें? मैं बस ये कहूँगा, देखिए पीवीजी इस टाइम बहुत कोशिश कर रहा है। पीवीजी भी एक प्लेटफॉर्म है जो इस टाइम जो है लड़कों को जो KOF वर्सेस फाइटिंग गेम है ना, तो उनको प्रमोट करता है, ऑन स्ट्रीम पे लेके आता है। अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जिसको टागरा कप में इनको भेजा था, वो पीवीजी अपनी भेजा, जिसने बजाया। तो अब हम लोग कोशिश में ये लगे हुए हैं कि जैसे अभी जापान का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट होता है ईवो के नाम से, वो फर्स्ट जो है वो जो एवोल्यूशन है वो अमेरिका का भी है और जापान का भी है, लेकिन अमेरिका का नंबर 1 पे कहलाता है, इसका जापान का सेकंड पे कहलाता है। सेकंड बड़ा टूर्नामेंट दुनिया का ये होता है। तो उसके लिए लगे हुए हैं हसन के लिए। हमारे पाकिस्तान में तो अच्छे खासे लगे हैं, हमारे कराची में भी काफ़ी प्लेयर हैं जो हसन के लेवल के भी हैं, अच्छे हैं। और मतलब मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, देखिए जो बाहर के लड़के जो जिनको बड़े प्रमोशन मिली हुई है ना कंपनीज की तरफ से, स्पॉन्सर की तरफ से, तो यहाँ के लड़कों में भी उसी बराबर का टैलेंट है। उसी वही अपॉर्चुनिटी मिले तो वही कैटेगरी है उनकी। मतलब हम ये समझते हैं कि उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना कि कोई कंपनीज उनको बिल्कुल बेसाख्ता भेजे और उनको कोई डर नहीं हो कि हमें कंपनीज भेज रही है, हमें कोई प्रेशर नहीं है, हमें वो नहीं है। अब यहाँ पे तो जो कोई जाता है ना, वो जाता ही ऐसे मसले मसाइलों में, उसने अपनी जेब से बड़े पैसे लगाए हुए होते हैं, उसने दोस्तों से भी बड़े कर्जे लिए हुए होते हैं। अब उसके ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी होती है, यार मैं हार गया तो क्या होगा, मैं तो आने के बाद भी मेरे को 10 परेशानी हो जाएंगी। प्लेन में बैठते उसके सवाल ही टेंशन ये लगी हुई होती है। अब जो ये बाहर के प्लेयर है इनको तो कोई टेंशन ही नहीं होती ना, इनको तो सैलरी मिलनी है। बिल्कुल, इनको कंपनीज नहीं जो है सैलरी देनी है महीने की, इनका कोई टूर हो बाहर का किसी टूर्नामेंट का नहीं हो, इनको सैलरी मिलनी है। तो आपका बेसिक मकसद ये है, जिसपे हम पॉइंट पे क्लोज करते हैं इस प्रोग्राम को, कि इसको भी प्रॉपर फील्ड समझा जाए, प्रोफेशन समझा जाए, और जो लड़के टैलेंटेड हैं उनको स्पॉन्सर किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम पे लाया जाए कि भाई ये हमारे पाकिस्तान के टैलेंट हैं। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और ये आपने एक नई चीज और नया, मुझे लगता है, प्रोफेशन इंट्रोड्यूस करवाया है, एंड होपफुली आगे इसमें और राहें भी खुल जाएंगी, आपकी बात भी लोगों तक पहुंचेगी। और इधर ऑल फॉल चीजों में पढ़ने से बेहतर है कि अगर किसी में टैलेंट है और वो कुछ अच्छा कर सकता है और पाकिस्तान को कहीं भी रिकॉग्नाइज करा सकता है, तो उसके लिए काम किया जाए, उसको स्पॉन्सर किया जाए। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।